ओके, सेकंड ईयर गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना था दैट वाज कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2, दैट इज जिसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व थे। ठीक, चैप्टर 20 है आपका, इट्स ऑन पेज नंबर 259। ठीक है, सबसे पहले आपका जो टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सही, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं। दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है स्ट्रक्चर में। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपके पास क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, एक है कार्बोनाइल और दूसरा है हाइड्रोक्सिल। ठीक, तो कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल से मिल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। कार्बोनाइल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल लेकर इन एसिड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो है RCOH। ठीक है, और R जो है हमारे पास वो कोई एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, एज इंडिकेटेड बाय देयर नेम, इज देयर एसिडिटी। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो इसकी एसिडिटी है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो एसिड्स हैं तो सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो एसिडिक बेस्ड होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हैं आपके पास, कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप of the carboxyl group by halogen, alkoxy, amino and carboxylate are called carboxylic acid derivatives। इसका मकसद ये है बताने का कि आपके पास अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है दैट इज COOH। ठीक है, अगर इसमें से हम इस हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी जगह अगर हम कोई हेलोजन लगा लें जिसका एब्रीवेशन है X, अगर हम कोई अल्कोक्सी ग्रुप लगा लें OR, या अगर हम अमाइनो ग्रुप लगा लें या हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा लें, तो जब आपके पास हाइड्रोक्सिल की जगह इनमें से कोई एक ग्रुप लग जाता है तो आपके पास जो डेरिवेटिव बनता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक, ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी इफ इट इज द सेम स्लाइड व्हिच आई एम यूजिंग। ओके, यहाँ पे इन्होंने फिर ये आपको शो किया है कि अगर हाइड्रोक्सिल रिमूव करें और वहाँ पे हेलोजन ऐड कर दे तो इट विल बिकम एसाइल हैलाइड। अगर एस्टर्स की जगह एस्टर्स हमने बनाने हो तो हमने क्या करना है, हाइड्रोक्सिल के रिमूव करके अल्कोक्सी ग्रुप लगा देंगे तो आपके पास एस्टर बन जाएगा। अगर अमाइड्स बनाने हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्सिल को रिमूव करो, अमाइड ग्रुप लगा लो दैट इज NH2, तो यू विल गेट एंड प्रोडक्ट एज अमाइड। और अगर एसिड एंड हाइड्राइड चाहिए आपको तो उसमें क्या करें, आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव करें तो आपके पास जब कार्बोक्सिलेट ग्रुप को लगाते हो जिसका जो एक्सप्रेशन है OCOR है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड एंड हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, एसाइल हैलाइड आपके पास एस्टर्स, अमाइड्स, एसिड एंड हाइड्राइड्स, ये चारों के चारों आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। वैसे डेरिवेटिव्स का आपका कंडेंस कोर्स में कोई जिक्र नहीं है तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड बट इट इज़ गुड फॉर यू टू नो अबाउट दैम। ओके, मेजर टॉपिक आपका क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव्स है नहीं, लेकिन हमारे पास इस अगर लेक्चर के एंड में टाइम मिलता है या नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं इसको कवर करवा दूंगी। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, अब आपके पास हम ऑलरेडी वी नो अबाउट दैट कि हमारे पास कॉमन सिस्टम भी है, आयोपेक सिस्टम भी है। तो कॉमन सिस्टम में क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके पास 6 या लेस कार्बन आइटम्स हैं तो ज़्यादातर हम उनको कॉमन नेम से जो है वो क्या करते हैं, कवर अप करते हैं या उनका नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं। जो कॉमन नेम्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो यूजुअली आपके पास ड्राइव हुए हैं किससे, ग्रीक या लैटिन वर्ड्स से। ठीक है, आपके पास क्या है, लैटिन या ग्रीक वर्ड से जो है ये कॉमन नेम्स ड्राइव हुए हैं और जो कि इंडिकेट क्या करेंगे आपके पास कि उनका जो ओरिजिनल सोर्स है एसिड का वो क्या है। दे डू नॉट फॉलो एनी रूल। ठीक है, उनका कोई रूल फॉलो नहीं करते एक्सेप्ट दैट ऑल कॉमन नेम्स ऑफ एसिड्स एंड इन इक एसिड। ठीक है, IC एसिड।
कोई रूल नहीं है, सिर्फ ये है कि उनका एंड जो है वो किस पे होगा, जो आपके पास सफिक्स यूज़ होगा वो एक एसिड यूज़ होगा। जैसे कि HCOOH कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड है। लैटिन क्या यूज़ होता है, फॉर्मिका यूज़ होता है, सही। और इसका ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, एंट से ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एंट्स में मौजूद होता है फॉर्मिक एसिड, वो जो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको चूंटियाँ काट दें तो आपको जलन सी महसूस होती है, तो वो बेसिकली किस वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। फिर आपके पास फार्मूला है CH3COOH का, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है, CH3COH किस चीज इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। और इसका ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज एसिटम। और एसिटम लैटिन में किसको कहते हैं, विनेगर को, जो सिरका यूज होता है। सिरका जो है वो 5% आपके पास क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद आपके पास थर्ड है प्रोपियोनिक एसिड, जिसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। और ये आपके पास ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। प्रोपियोन, प्रोपियोन किसको कहते हैं हम, फर्स्ट फैट, जो सबसे पहले फैट से क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था इस एसिड को। इस वजह से इसको प्रोपियोन की बेसिस पे क्या कहा गया, प्रोपियोनिक एसिड। उसके बाद जब 4 कार्बन नंबर्स हो जाएं तब उसको हम कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। लैटिन टर्म है, ये ड्राइव हुआ है ब्यूटायरम से, ठीक है। ब्यूटायरम जो है वो किसको कहते हैं, बटर को कहते हैं। तो बटर में से ये एक्सट्रैक्ट किया गया था इस एसिड को, इस वजह से इसको कहा जाता है ब्यूटायरिक एसिड। फिर 5 कार्बन नंबर्स हो जाएं तब हम कॉमन नेम इसके लिए यूज़ करते हैं वैलेरिक एसिड, जो कि लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज़ वैलेरियाना, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसको वैलेरियाना कहते हैं। इस वजह से अब जब भी 5 कार्बन नंबर यूज़ होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, वी कॉल इट वैलेरिक एसिड। उसके बाद जब आपके पास कार्बन नंबर फर्दर इंक्रीज कर जाए, 6 कार्बन हो जाए, तब हम उसको कॉमन नेम क्या है, कैप्रोइक एसिड कहते हैं। ये लैटिन से ड्राइव हुआ है, कैपर टर्म से। कैपर जो है लैटिन में गोट को कहते हैं, उस वहाँ से आइसोलेट, उसके मिल्क से इसको बेसिकली आइसोलेट किया गया था, गॉट मिल्क में ये होता है कैप्रोइक एसिड। तो कॉमन नेम 6 कार्बन नंबर बेस्ड एसिड का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कैप्रोइक एसिड। तो इसके बाद वो कह रहा है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं आपके पास, तो उनकी नेमिंग या उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, बाय इंडिकेटिंग द ग्रुप एंड द पोजीशन। आपने ग्रुप देखना है, ठीक है, कि कौन सा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यूज हुआ है और उसकी पोजीशन क्या है। और ऑलरेडी वी नो कि हमारे पास कॉमन नेम्स के लिए जो पोजीशन करते हैं हम, पोजीशनिंग करते हैं, वो 1 2 3 से नहीं करते, बल्कि ग्रीक लेटर से करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्सेट्रा से, ठीक है। और जो अल्फा कार्बन एटम होगा वो हमेशा आपने याद रखना है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसका जो कार्बन है वो आपके पास अल्फा नहीं होता, बल्कि उसके एडजेसेंट, उसके जो साथ में जो कार्बन होगा वो आपके पास क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। और उसके बाद सो ऑन, बीटा गामा एंड सो ऑन। तो वही बात ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि अल्फा कार्बन एटम इज वन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कॉमन नेम्स हैं कुछ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन आपके पास अल्फा है, और अल्फा के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है। और क्योंकि हमने यूज़ करना है कॉमन नेम्स, तो हमें पता है कितने कार्बन हैं, 1 2 3, 3 कार्बन्स है। तो 3 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। तो अल्फा पोजीशन पे अमाइनो, इट विल बी अल्फा अमाइनो, और 3 कार्बन्स के बेसिस पे इट विल बी की प्रोपियोनिक एसिड। फिर आपके पास कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स हैं। 4 कार्बन्स के लिए आपने क्या कॉमन नेम यूज़ किया, ब्यूटायरिक एसिड। तो पेरेंट नेम ब्यूटायरिक एसिड, और फिर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट कार्बन से ग्रीक लेटर से पोजीशनिंग करो, अल्फा बीटा गामा। बीटा पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद है जो कि मिथाइल है, तो इट विल बी बीटा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स हैं। 5 कार्बन्स के लिए हमने कॉमन नेम क्या यूज़ किया था, वैलेरिक एसिड यूज़ किया था। तो आपका पेरेंट नेम है वैलेरिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को छोड़ के अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है।
और आपके पास अल्फ़ा में मिथाइल ग्रुप है, बीटा में अमाइन ग्रुप है, और गैमा में क्या है, क्लोरो ग्रुप है। और इनकी जो पोजीशनिंग है वो तो अल्फ़ा बीटा गैमा है, लेकिन अब जब आपने नोमेनक्लेचर में लिखना है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अमाइनो ग्रुप पहले आता है तो बीटा अमाइनो, बी के बाद सी आएगा, सॉरी ए के बाद सी आएगा क्लोरो, तो दैट विल बी गैमा क्लोरो। और आपके पास एम जो है वो बाद में आता है ए और सी के, तो इट विल बी अल्फा मिथाइल वैलेरिक एसिड। होप यू गॉट इट। इसको भी पढ़िएगा, इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग टू नो। ओके, फिर आते हैं आपका जो मेन टॉपिक है आयोपेक्स सिस्टम। तो इसमें आपके पास नोमेनक्लेचर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर और दूसरा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर। अब इतना आप नोमेनक्लेचर कर चुके हो, आई थिंक ऑलरेडी आप बहुत सारे रूल से पहले ही वाकिफ़ हो। तो आयोपेक जब नेमिंग करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो बेसिकली आपने क्या करना है, अल्कीन्स के एंड में जो ई आता है उसको आपने किससे रिप्लेस करना है, ओइक एसिड से, OIC एसिड, ठीक है। और तो इसके बेसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, अल्कानोइक एसिड। अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कानोइक एसिड में, सही। ये बाकी रूल्स आप खुद देख लीजिएगा, वी विल डिस्कस डायरेक्टली आवर एग्जांपल्स हियर। कि हमें पता है कि अगर कार्बन एक हो, ठीक है, 1 कार्बन हो, तो आपके पास वो क्या होता है, मीथेन होता है अगर अल्केन के फॉर्मेट में। तो अदरवाइज हमारे पास अब जब क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं तो इट विल बिकम मीथानोइक एसिड। मीथेन का ई रिमूव करें, ठीक है। अगर ये होता आपके पास CH4, ठीक है, कार्बन एक था तो ये होता मीथेन, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि ई को ओमिट करना है तो उसकी जगह क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा, तो इट विल बिकम मिथानोइक एसिड, ठीक। ओके, फिर उसके बाद आपके पास अगर 2 कार्बन्स हैं तो 2 कार्बन्स के बेसिस पे अगर अल्केन होता है तो हम उसको कहते हैं ईथेन, लेकिन अब क्योंकि वो एसिड के फॉर्म में है तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन में है, याद रखना है, हम आयोपेक सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं अब। वहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन के बेसिस पे प्रोपियोनिक एसिड था, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन के बेसिस पे ये है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेन से निकला है। अल्केन में जो अगर 3 कार्बन होता है तो प्रोपेन होता है, नाउ इट इज प्रोपेनोइक एसिड। फिर अगर आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी आ जाए तो याद रखना है आयोपेक सिस्टम में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन भी है वो भी काउंट होगा। कॉमन सिस्टम में ये कार्बन काउंट नहीं होता, लेकिन आयोपेक सिस्टम में ये कार्बन काउंट होगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। COOH का जो ग्रुप है वो सिर्फ एक यूज होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है इनमें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3, और आपके पास 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इट विल बिकम 2 मिथाइल। 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे देख लें 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और 3 पोजीशन पे क्या मौजूद है, क्लोरो ग्रुप, तो 3 क्लोरो। याद रखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आयोपेक सिस्टम में पोजीशन नंबर 1 ही मिलेगा हमेशा, क्योंकि ये हमेशा एंड में ही मिलेगा आपको। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो है वो हमेशा टर्मिनल एंड पे होते हैं, या राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, जो भी टर्मिनल एंड होगा, जो भी एंड होगा वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। इस वजह से पोजीशन नंबर 1 हमेशा इसके कार्बन को मिलेगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, ये आप देख सकते हैं चेन वाइज है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपने देखना है 1 2 3 4। 2 पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड, एंड इट विल बिकम 2 अमाइनो ब्यूटेनोइक एसिड। फिर अगेन एक और एग्जांपल, 4 कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड है, और पोजीशंस देख लें, 2 पे मिथाइल है, 3 पे अमाइनो है, 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे इनके नेम्स होंगे, पहले अमाइनो है तो इट विल बिकम 3 अमाइनो ए की वजह से, फिर 4 हाइड्रोक्सी, ए के बाद जो है एच आएगा हाइड्रोक्सी, और उसके बाद एच के बाद एम आएगा तो इट विल बिकम 2 मिथाइल, सही। यहाँ तो हो गया। अब लास्ट आपका आज के लेक्चर के लिए दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम डाई एसिड्स भी कहते हैं। इनमें आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे इनके स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी नेम नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है, उसके एंड में सफिक्स में क्या यूज़ किया जाएगा, डाईओइक एसिड यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा, डाईओइक एसिड। जो भी पेरेंट अल्केन नेम है वो आप पूरा का पूरा लिखोगे, जैसे इथेन है, मीथेन है, जो भी है वो पूरा का पूरा लिखा जाएगा और उसके एंड में डाईओइक एसिड लिखा जाएगा। ई ओमिट नहीं किया जाएगा अल्केन के नेम से। देयर इज नो नीड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बिकॉज दे लाई एट द एंड्स ऑफ द पैरेंट चेन। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बन है 1 और 2, तो उस बेसिस पे ये हुआ इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है तो इट विल बिकम इथेन डाईओइक एसिड, ठीक। और अगर आपके पास 3 कार्बन है 1 2 3 तो इट विल बिकम प्रोपेन, और क्या होगा, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, इट विल बी डाईओइक एसिड। हम याद रखना है पोजीशन इसकी यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ मौजूद होते हैं, लास्ट जो चेन्स के एंड्स होते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 एंड 4, तो इट विल बिकम ब्यूटेन, और क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद हैं तो इट विल बिकम डाईओइक एसिड। ये जो आपके पास 3 डाई एसिड्स शो किए गए हैं, इनको फ्रीक्वेंटली जो है कॉमन नेम से जो है जाना जाता है, बजाय के इनको आयोपेक सिस्टम में से इनका नोमेनक्लेचर किया जाए। पहला है इथेन डाईओइक एसिड, प्रोपेन डाईओइक एसिड एंड ब्यूटेन डाईओइक एसिड। तो इथेन डाईओइक एसिड को हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और जो प्रोपेन डाईओइक एसिड है उसको हम कहते हैं मैलोनिक एसिड, और जो आपके पास है ब्यूटेन डाईओइक एसिड इसको हम कहते हैं ससेनिक एसिड, ठीक है। तो आपका ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो आपके पास नोमेनक्लेचर है एसिड डेरिवेटिव्स का, आसान से है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को करा दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो आपने इस में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपने करने हैं, ठीक है। कौन कौन से आपने क्वेश्चंस करने हैं, एक मिनट। आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इट्स ऑन पेज नंबर 283 एंड 284। ये आपका होमवर्क है, काइंडली सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा। मुझे भेज दीजिएगा या सॉल्व कर लीजिएगा। भेजने का ये है कि पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है चेक करने में, तो फिर मैं ये करूँगी कि आप लोग एटलीस्ट कर लें। करने के बाद आपने क्या करना है कि मैं आप लोग को एक वीडियो लेक्चर शो करूँगी जिसमें आप लोग के इनके तमाम के आंसर्स मौजूद होंगे, या कोई इमेज भेज दूँगी जिसमें इनके आंसर्स मौजूद होंगे। आपने कंपेयर करना है कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।